कहते हैं कि जब किसी आत्मा को उसके जीवन में केवल अपमान, पीड़ा और धोखा मिलता है तो वह मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाती। यह कहानी है एक किन्नर की आत्मा की जो अपने अधूरे सम्मान और न्याय की तलाश में भटक रही थी। रात के करीब 2 बजे थे। अजय अपनी बाइक से सुनसान हाईवे पर लौट रहा था। वह शहर में अपने दोस्त की शादी से आ रहा था और उसे अपने गांव पहुंचना था। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने सड़क के किनारे एक धुंधली परछाई को खड़े देखा। एक सफेद साड़ी पहने, लंबी सी आकृति, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अस्पष्ट था। अजय ने बाइक रोक दी और पूछा, आपको कहाँ जाना है? उस औरत ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ सकते हो? अजय को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन वह अकेली और असहाय लग रही थी तो उसने हामी भर दी। जैसे ही वह बाइक पर बैठी, अजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा अचानक भारी लगने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और बाइक चलाना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद औरत ने धीमी आवाज में पूछा, तुम इंसानों को किन्नरों से इतनी नफरत क्यों होती है? अजय चौंका। आप किन्नर हैं? वह हौले से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक दर्द था। हाँ, मैं एक किन्नर थी जब तक जिंदा थी। अजय के हाथ कांपने लगे। उसने बाइक के शीशे में देखा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पीछे बैठी वह औरत अब इंसान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, आंखें सुर्ख हो गई थीं और उसकी मुस्कुराहट भयावह थी। और उसकी बात थी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो बस अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मेरा नाम रेशमा था। मैं एक किन्नर थी, लेकिन समाज ने मुझे जीने नहीं दिया। अजय अब ध्यान से सुनने लगा। रेशमा ने बताया कि जब वह पैदा हुई थी तो उसके माता पिता ने उसे त्याग दिया। एक किन्नर गुरु ने उसे पाला और वह बड़ी होकर नृत्य संगीत में पारंगत हो गई। लेकिन जब उसे किसी से प्यार हुआ तो उसकी दुनिया उजड़ गई। वह एक युवक विवेक से प्रेम करती थी। विवेक ने भी उसे अपनाने का वादा किया था, लेकिन जब समाज को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने रेशमा को बेरहमी से मार डाला। उसे त्यात उसे जिंदा दफना दिया गया और विवेक को मजबूर किया गया कि वह किसी और से शादी कर ले। रेशमा की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली थी। अजय को लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन यह हकीकत थी। उसने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे इंसान होने का हक कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे बदनाम करने वाले लोग अब भी चैन से जी रहे हैं। मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। उस आदमी को ढूंढो जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसे सच्चाई का सामना करना चाहिए। अजय डर के बावजूद रेशमा की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। अगले दिन उसने गांव में जाकर जानकारी इकट्ठा की और पाया कि विवेक अब बूढ़ा हो चुका था और शहर में रहता था। जब अजय विवेक से मिलने पहुंचा तो उसने सारा सच उगल दिया। वह अब तक उस पाप का बोझ ढो रहा था। मुझे रेशमा की आत्मा से माफी मांगनी होगी। वह अजय के साथ उस जगह पहुंचा जहां रेशमा की आत्मा का वास था। उसने हाथ जोड़कर कहा, रेशमा, मैं दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो। अचानक ठंडी हवा चली और रेशमा की धीमी आवाज आई, अब मुझे शांति मिल गई। उसके बाद वहां की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई और रेशमा की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई।